नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था और उस वक्तव्य के बाद मीडिया में हेडलाइन चलने लगी। वक्तव्य यह था कि पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक होने की वजह से आप सभी को एक काम करना है और वो ये कि अपने घर जाकर सबसे पहले लिस्ट बनाएं कि सुबह से लेकर शाम तक आपके यहाँ कितनी विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। विदेशी चीज़ों पे निर्भरता कम करो, आत्मनिर्भर बनो, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ऑफ इंडिया, ये इंडिया, सो जाओ इंडिया, कई इंडिया चल रहे हैं। और उसके बाद जब ये बात हुई तो फिर हेडलाइन छपने लगी, हेडलाइन चैनलों पे आने लगी। ऑपरेशन सिंदूर, गणेश जी की आंख और तीसरी इकोनॉमी। पीएम मोदी की इस अपील से हिल जाएगा यूएस और चाइना। अब इन क्या करें इन गोदी मीडिया को। ये कभी चाइना को घुटने पे ला देता है, कभी अमेरिका को पानी पिला देता है। अमेरिका तो लगातार भारत को ठोक रहा है और पाकिस्तान को संभाल रहा है। हाल ही में जो पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख है, फील्ड मार्शल असीम साहब, इनको अमेरिका ने अपने यहाँ 250वीं सैन्य दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में बुलाया। वहाँ के यूएस आर्मी के सेंट्रल कमांड के जनरल कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर इन फाइटिंग अगेंस्ट द टेरर। और चीन तो माने ऐसा हो गया कि चीन की फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी। लेकिन जो मैं खबर आपके सामने ला रहा हूं वो खबर तमाम अंधभक्त जो चीन के राजदूत के यहाँ जाने पे राहुल गांधी को चीनी बोलते हैं और ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल यदि उठाया वो भी सरकार की इसके राजनीतिकरण पे, तो उन्हें पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलने के लिए बोला जाता है। बार बार चीन को लाल आंखें दिखाने वाले ये लोग हैरान हो जाएंगे कि जब उनके सबसे लाडले सरकार के गोद में बैठे हुए सरकार के बेटे कहो, दामाद कहो, गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी, अमेरिका ने उनके ऊपर वारंट निकालने के बाद पहली बार 2023 के बाद पहली बार किसी विदेश यात्रा पे गए। किसी भी देश में जाने से डर रहे थे कि कहीं वहां रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो गया, कहीं से भी उठा लेगा अमेरिका। बिल में छुपे हुए थे। बड़े मुश्किल से हिम्मत करके निकले तो गए चाइना। चीन जो नरेंद्र मोदी जी का बड़ा प्रिय देश है, जब मुख्यमंत्री थे तब चीन के चक्कर लगाया करते थे। चीन के लोग आए तो उनको झुला झुलाया करते थे। अब उनके लाडले गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी जो अंतर्राष्ट्रीय उनका जो ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट है वो देखते हैं, ये दोनों चाचा भतीजा चीन गए। चीन में जाके जिनको सोलार कंपनी जिसका हेडक्वार्टर शंघाई है, 4 जून को वहाँ वो मिले। वहाँ खासकर एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, इसके लिए उसकी महारत है। और जो सबसे बड़ा एक हाइब्रिड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट पश्चिमी तट पे आ रहा है, जो सबसे बड़ा माना जाता है विश्व का, जिसमें सोलार और विंड दोनों एनर्जी होगी। तो एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन जो भारत में जो जिस हिसाब से गर्मी पड़ती है उस गर्मी में भी अच्छा काम करने वाला ये सॉल्यूशन है। इसलिए जिनको सोलार कंपनी के इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बेस पे विजिट किया, उनका प्लांट देखा, असेंबली लाइन देखी और अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ डील होने की बात कही। उसके बाद वो बोर्ड ग्रुप है चाइना में, उसके वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद सब्सिडी जो उनका सब्सिडरी है बोर्ड ग्रुप की, कई कंपनियां हैं, उसमें एक कंपनी को महारत हासिल है विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग की। उनसे बात की और
जो मोदी जी का सपना है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल भारत बनाने का, 2070 तक, तब आपको रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करना होगा। अब ये खबर गौतम अडानी का पूरा ग्रुप जो है, उसका पब्लिक रिलेशन का जो डिपार्टमेंट है, किसी भी अडानी ग्रुप के तरफ से कोई भी इस चीन के विजिट का कंफर्मेशन नहीं दे रहे थे। लेकिन बोर्ड ग्रुप ने एक्स पर ट्वीट किया, एक्स प्लेटफॉर्म पर, कि ऑन जून 4 2025 मिस्टर गौतम अडानी, एशिया थर्ड वेल्थिएस्ट एंड a board chiller users visited boat town. In a surprising moment, board president Zhang Yu sketched his portrait in just 2 minutes. ये जो बोर्ड कंपनी के जो प्रेसिडेंट थे जैंग यू, उन्होंने 2 मिनट के अंदर गौतम अडानी का एक स्केच किया, उनको गिफ्ट दिया। उस फोटो को टैग करते हुए ये जब सोशल मीडिया पे आया, तब जाके अखबारों ने भी लिखना शुरू कर दिया कि चाइना गए हैं गौतम अडानी और कुछ सामान ला रहे हैं। अब सवाल ये है कि सामान्य इंसान चीन की जरा भी बात करे तो राष्ट्रद्रोही। राहुल गांधी चीन के एम्बेसी में जाके बात करके आए तो राष्ट्रद्रोही। कोई चीन से फंडिंग किसी को मिलता है तो वो कंपनी राष्ट्रद्रोही। विवेकानंद फाउंडेशन को चीन से पैसा मिलता है तो देश प्रेमी। अडानी जी सबसे बड़े देश सेवक, बस भारत रत्न मिलना बाकी है उनको। कई हमारे यूट्यूबर्स भी है जो सबसे बड़ा दावा करते हैं, वो भी मानते हैं कि अडानी जी ही विकास है देश का, बाकी सब नकारा है, जो कुछ भी है अडानी है। तो अडानी जी का विकास ही देश का विकास है। तो अडानी जी यदि चाइना चले जाते हैं तो वो राष्ट्रहित के लिए चले जाते हैं। अडानी जी यदि वहां जाके 2 बड़े सोलर कंपनी और एक विंड टर्बाइन बोर्ड कंपनी से बात करते हैं तो फिर वो राष्ट्रहित में है। यदि वहां से बल्क ड्रग आता है और हमारी यहाँ पे सारी दवाइयों का कंपनी उसमें चल रही है तो वो राष्ट्रहित में है। क्योंकि जो सरकार करे वो राष्ट्रहित, जो बाकी करे वो राष्ट्रद्रोह। हम करें तो सदाचार, आप करें तो व्यभिचार। इसी तर्ज पर इन अन्य भक्तों की आंखें खोलना जरूरी है। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि आप घर में लिस्ट बनाइए, साहब हमारी लिस्ट छोड़िए। चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छी चीजों की शुरुआत अपने घर से करिए। प्रधानमंत्री खुद की घड़ी, खुद की गाड़ी, खुद का पेन, खुद का गॉगल, खुद के कपड़े, इसी से शुरू करेंगे तो उनके पास अच्छी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद फिर आप आइए आपके प्रिय गौतम अडानी पे। गौतम अडानी का किन किन कंपनियों के से टाइप है और कौन से इक्विपमेंट वहाँ से आते हैं और कितने इक्विपमेंट हमारे देश में बनते हैं और कितने इक्विपमेंट बाहर चाइना से आते हैं जिसको हम शत्रु राष्ट्र कहते हैं, उसकी लिस्ट यदि गौतम भाई बनाएंगे तो मोदी जी ये अपील करने ही छोड़ देंगे कि घर में लिस्ट बनाओ। ये जो है स्वदेशी मूवमेंट, आत्मनिर्भर भारत, ये सिर्फ जनता को बताने के लिए है। वास्तविकता इस नेताओं के जो चेहरे हैं और इनके सगों के जो चेहरे हैं वो बेनकाब होते हैं जब वो चाइना जाते हैं। चाइना जाना गलत नहीं है, लेकिन फिर सभी के लिए गलत नहीं होना चाहिए। गौतम अडानी चाइना से डील करके आएंगे तो राष्ट्र का विकास में हाथ लगाएंगे, बाकी कोई लोग आएंगे तो फिर वो राष्ट्रद्रोह होगा। सवाल ये है। तो ये जो न्यूज़ है वो आई, धन्यवाद है वो बोर्ड के प्रेसिडेंट का कि उन्होंने सोशल मीडिया पे टैग करते हुए फोटो बताया कि ये हमारे यहाँ आए थे, इन्होंने हमारे बोट टाउन को विजिट किया और हमारे चेयरमैन ने 2 मिनट में उनका स्केच बना के उनके हाथ में दिया। नहीं तो अडानी जी मुंह नहीं खोलते। अडानी जी के ये जो एक लॉबी है जो बैकडोर से पैसा दे के यूट्यूबर्स से और बाकी सब लोगों से डील करता है, वहाँ मोहतरमा तेज आवाज में बोलती कि अडानी कभी चाइना गए ही नहीं। अडानी जी भी चाइना जाते हैं, लेकिन अडानी जी ने हिम्मत की, अच्छा हुआ। इतने दिनों से देश में 2023 से अटके हुए थे बेचारे। जो आदमी अपने चार्टर से पूरा विश्व घूमता हो, एकाएक वो कन्फाइंड हो गया भारत में क्योंकि अमेरिका ने वारंट निकाला। अब ये चाइना के पास गया। अब देखना ये है कि अडानी साहब का चाइना का डील यदि ज़्यादा आगे बढ़ता है तो अमेरिका इसको किस चश्मे से देखेगा। कई चीज़ें हैं, आने वाले समय में बहुत तड़का लगाएंगे, बहुत जगह राजनीति होगी, क्योंकि अब
सारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो व्यापार के इर्द गिर्द है। ट्रम्प साहब भी व्यापार को ही आगे कर रहे हैं। हमारे भारत में भी भारत की अस्मिता के नाम से करते हम व्यापार के हित ही संजोगते हैं। ये अब पूरा देश जान चुका है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।